दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक चेतावनी है। क्या आप कभी सोचते हैं कि आपकी खींची हुई एक सेल्फी आपकी जिंदगी की आखिरी तस्वीर बन सकती है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपका फोन आपकी मौत का कारण बन सकता है? आज की यह कहानी है दो बेस्ट फ्रेंड्स की, जिन्होंने एक खूबसूरत सी रोड ट्रिप पर निकलने का प्लान बनाया। लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो रोड उन्हें एक ऐसी जगह ले जाएगी जहां से वो कभी लौटकर नहीं आ पाएंगे। ये कहानी है एक भूतिया कोठी की, एक अधूरी सेल्फी की और उस शैतान की जो तस्वीरों के जरिए हमारी दुनिया में घुस आता है। जब आरव और अगस्त्य ने उस कोठी के सामने सेल्फी ली तो उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह कर दिया है। आज पहली बार मैं आपको बताऊंगा कि आखिर उस कोठी में हुआ क्या था, क्यों आरव का फोन आज भी रात में खुद ब खुद ऑन हो जाता है, और कौन है वो औरत जो हर रात उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। अगर आपकी नींद अच्छी है तो इस वीडियो को बंद कर दीजिए, क्योंकि आज रात आप सो नहीं पाएंगे। अगस्त्य, प्लीज यार, बस एक सेल्फी ले लेते हैं। इतनी खूबसूरत पुरानी हवेली है, प्रोफाइल पिक्चर बनेगी। मैंने उसे मना किया था। सच कहूं तो वो कोठी देखकर मेरे शरीर में एक अजीब सा थरथराहट पैदा हो गई थी। वो सुनसान बेजान सी लग रही थी, जैसे कोई उसकी खिड़कियों की खाली आंखों से हमें देख रहा हो। लेकिन आरव के आगे मेरी एक नहीं चलती। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन उसकी जिद के आगे हमेशा हार जाता था। तू हमेशा ऐसा ही करता है अगस्त्य, हर चीज से डरता है। आरव ने मेरी बाइक से उतरते हुए कहा और अपना फोन निकाल लिया। हम दोनों शहर से बाहर एक छोटी सी रोड ट्रिप पर निकले थे और रास्ते भटक कर इस सुनसान इलाके में आन पड़े थे। सामने एक विशाल जर्जर कोठी खड़ी थी। उसकी दीवारों पर पीपल की जड़ें फैली हुई थीं और मुख्य दरवाजा टेढ़ा होकर अंदर गिरा पड़ा था। यहां कोई नहीं रहता, चलना। आरव ने मेरा हाथ खींचा। लेकिन आरव, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैंने कहा। सुनने में आया है कि ऐसी जगहों पर कुछ अच्छा नहीं होता। पहला मोड़, जब आरव जिद करके कोठी के अंदर घुसा और उसने मुख्य हॉल में एक सेल्फी ली। फोटो में उसके पीछे एक खंडित शीशा दिख रहा था, जिसमें एक धुंधली सी छाया दिखाई दी। लेकिन उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं अनमने भाव से उसके पीछे चल दिया। अंदर का वातावरण और भी भयावह था। हवा में धूल के कण तैर रहे थे और सड़न की गंध थी। आरव बेतहाशा सेल्फी ले रहा था। देख कितना कूल लग रहा हूं मैं, वह चिल्लाया। उसकी आवाज हॉल में गूंज रही थी। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और टेढ़ा दरवाजा जोर से बंद हो गया। हम दोनों चौंक गए। बस अब चलते हैं, मैंने डरे हुए स्वर में कहा। ठीक है, एक आखिरी सेल्फी, आरव बोला और मुझे खींचकर अपने पास किया। उसने फोन को आगे करके क्लिक किया। उस सेल्फी में मेरे चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन आरव मुस्कुरा रहा था और उसके कंधे के ठीक पीछे एक खिड़की में एक पीली बेनकाब आंखों वाला चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। दूसरा मोड़, जब हमने वह सेल्फी देखी, आरव का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। ये क्या है अगस्त्य? उसने कांपते हाथों से फोन मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने देखा और मेरा खून सूख गया। चलो यहां से अभी, मैं चिल्लाया। हम दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन वह बंद था। कितना भी जोर लगाया, हिलता तक नहीं था। आरव का फोन अचानक बंद हो गया। उसने चालू करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक डरावना उल्टा स्वस्तिक का निशान दिखाई दिया और फोन पूरी तरह से डेड हो गया। अंधेरा घना हो रहा था। सिर्फ मेरे फोन की लाइट से काम चल रहा था। तभी ऊपर की मंजिल से पैरों के घसीटने की आवाज आई। घिस घिस घिस। कोई है वहां? आरव की आवाज लड़खड़ा रही थी। जवाब में हमें ठीक अपने पीछे सीढ़ियों से सटे एक कमरे के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी दयनीय और डरावनी थी कि रोंगटे खड़े हो गए। तीसरा मोड़, हम उस कमरे की तरफ बढ़े जहां से आवाज आ रही थी। मेरे फोन की रोशनी में हमने देखा
वह एक नर्सरी का कमरा था। एक पुराना झूला अभी भी हवा से हिल रहा था, मानो कोई अभी अभी उठकर गया हो। और वहां कोने में एक छोटी सी लड़की पीठ करके बैठी थी और सिसक रही थी। तुम ठीक हो बेटी? आरव ने हिम्मत करके पूछा। रोना बंद हुआ। लड़की ने धीरे धीरे सिर घुमाया, लेकिन जैसे ही उसका चेहरा दिखने वाला था, मेरे फोन की लाइट ब्लिंक करके बंद हो गई। हम पूरी तरह अंधेरे में डूब गए और तभी हमारे ठीक सामने किसी ने एक लंबी दबी हुई सांस ली। अंधेरा इतना घना था कि हम एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देख पा रहे थे। सिर्फ आरव का डरा हुआ दम, घुटता सा सांस लेने का स्वर सुनाई दे रहा था। अगस्त्य, तू है ना? उसकी आवाज कांप रही थी। हाँ, मैंने जवाब दिया और अपने फोन को बेकार ही चालू करने की कोशिश करने लगा। अचानक स्क्रीन पर एक तेज सफेद रोशनी फूटी और वह फिर से चालू हो गया। मैंने तुरंत टॉर्च ऑन किया और रोशनी को उस कोने की तरफ घुमाया जहां वह लड़की बैठी थी। वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना गंदा गुड़िया का सिर पड़ा था जिसकी आंखें निकाल दी गई थी। चलो यहां से निकलते हैं, आरव गुहार लगा रहा था। किसी तरह दरवाजा तोड़ते हैं। चौथा मोड़। जैसे ही हम हॉल की तरफ भागे, वहीं पैर घसीटने की आवाज फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार यह नीचे आ रही थी, सीढ़ियों से धीरे धीरे, घिस घिस घिस। मैंने रोशनी सीढ़ियों की तरफ घुमाई। कुछ नहीं दिखा, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। यह अब हॉल में थी, हमारे बिल्कुल करीब। आरव ने एक टूटी हुई कुर्सी उठाई और बंद दरवाजे पर जोर से मारी। खुल जा, भाड़ में जा, वह चीखा। तभी मेरे हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया और रोशनी चली गई। अंधेरे में आरव की चीख गूंजी। किसी ने मुझे पकड़ लिया, अगस्त्य बचा मुझे। मैं हाथ पैर मारकर फोन ढूंढने लगा। मेरे हाथ किसी ठंडी नम चीज पर पड़े, जैसे कोई गीला कपड़ा हो। मैंने चीखने का प्रयास किया, लेकिन आवाज गले में अटक गई। आखिरकार मेरा हाथ फोन पर पड़ा। मैंने उसे उठाया और रोशनी की किरण फिर से फैली, और फिर वह दृश्य सामने था जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया हूं। आरव जमीन पर पड़ा था और एक लंबा, दुबला पतला मानवाकृति जैसा कुछ उसके ऊपर झुका हुआ था। उसकी त्वचा चिपचिपी और सफेद थी, जैसे लंबे समय तक पानी में पड़ी रही हो। उसका मुंह असंभव रूप से चौड़ा था और वे आंखें पूरी तरह से काली थीं, बिल्कुल उसी तरह जैसे सेल्फी में दिख रही थीं। उस चीज ने धीरे धीरे अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन मैं उसकी नफरत, उसकी भूख महसूस कर सकता था। छोड़ दो उसे, मैंने जोर से चिल्लाया, एक अजीब सी हिम्मत से भरकर। वह चीज अपनी जगह पर जमी रही, बस मुझे घूरती रही। तभी दूर से एक कार के हॉर्न की आवाज आई। शायद कोई राहगीर वहां से गुजर रहा था। उस आवाज के साथ ही वो प्रेतात्मा या व्हाटएवर इट वाज एक सेकंड में गायब हो गई, जैसे धुएं में तब्दील हो गई हो। दरवाजा अपने आप खुल गया। 5वां और अंतिम मोड़। मैं आरव को खींचता हुआ बाहर निकला। वह बेहोश था। हम भागते हुए सड़क पर पहुंचे। किसी तरह एक गाड़ी रुकी और हमें शहर ले आई। आरव को 3 दिन बाद होश आया। उसने बताया कि जब वह चीज उसके ऊपर थी तो उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी जो बार बार कह रही थी, मेरी जगह छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, अब तुम यहां मेरे साथ हो। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद आरव ने अपना फोन चालू करने की कोशिश की। बैटरी डेड थी। चार्ज करने पर जैसे ही फोन ऑन हुआ, हमारी सांसें रुक गईं। गैलरी में उस आखिरी सेल्फी के अलावा और 10 नई तस्वीरें थीं। हर तस्वीर में वही काली आंखों वाला चेहरा था, लेकिन अब वह हर फोटो में हमारे और पास था। आखिरी फोटो में वह आरव के कंधे पर हाथ रखे हुए था और उसके बिना होंठ वाले मुंह से एक डरावनी, विजयी मुस्कान फैली हुई थी। और उस फोटो के बैकग्राउंड में खिड़की के पार वही कोठी साफ दिख रही थी। उसके सामने का बोर्ड, जो पहले धूल और लताओं से ढका हुआ था,
अब साफ दिख रहा था। उस पर लिखा था, यही वो जगह है जहां से कोई लौट कर नहीं आता। आज भी कभी कभी रात में हमें अपने फोन की नोटिफिकेशन की आवाज सुनाई देती है। जब हम चेक करते हैं तो एक नई सेल्फी होती है। उसी कोठी के सामने हम दोनों खड़े हुए और पीछे से वह चेहरा मुस्कुरा रहा होता है, मानो वह हमें याद दिलाना चाहता हो कि हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हॉस्पिटल से आए 1 हफ्ता बीत चुका था, पर अजीब आवाजें आती रहती थीं। आरव के घर में रात को दरवाजा खटखटाने की आवाज आती, लेकिन कोई दिखता नहीं था। एक दिन सुबह उठकर देखा तो पूरे दरवाजे पर हाथ के नील निशान थे, जैसे किसी ने रात भर उसे धक्का मारा हो। आरव अब बिल्कुल बेचैन रहने लगा था। उसने मुझे फोन करके बुलाया। मैं जब उसके घर पहुंचा तो उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, आंखों के नीचे गहरे साए थे। क्या हुआ तेरे को? मैंने पूछा। वो आज रात फिर आई। आरव की आवाज कांप रही थी। उसने मुझे नाम से पुकारा, आरव दरवाजा खोलो। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। शायद तुमने सपना देखा है। नहीं, वो चीखा, ये सपना नहीं है। देखो। उसने अपना फोन मेरी तरफ बढ़ाया। फोन पर एक वॉइस मैसेज रिकॉर्डिंग थी। मैंने प्ले बटन दबाया। पहले कुछ सेकंड सन्नाटा था, फिर साफ सुनाई दिया। एक औरत की आवाज, भारी और घिसी हुई, जैसे किसी कुएं के अंदर से आ रही हो। आरव, मैं अंदर आकर रहूंगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई मजाक नहीं था। अब क्या करें? आरव ने पूछा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। हमें किसी साधु संत के पास जाना चाहिए, मैंने सुझाव दिया। उसी रात हम शहर के बाहर एक बाबा के आश्रम पहुंचे। बाबा बूढ़े थे, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हमने पूरी कहानी सुनाई। बाबा ने गंभीर होकर कहा, तुमने जिस कोठी में कदम रखा है वो सिर्फ एक इमारत नहीं है, वो एक दरवाजा है, और तुमने उसे खोल दिया है। दरवाजा? किसका दरवाजा? मैंने पूछा। दूसरी दुनिया का, बाबा बोले। वो औरत जिसे तुमने देखा वो सिर्फ एक पहरेदार है। असली खतरा तो अब आने वाला है। उन्होंने हमें एक लोटा पानी और कुछ मंत्र दिए। इससे तुम्हारी रक्षा होगी, पर स्थायी समाधान नहीं है। तुम्हें वापस उसी कोठी में जाना होगा और उस दरवाजे को बंद करना होगा। हम दोनों स्तब्ध थे। वापस उस कोठी में जाना? यह तो आत्महत्या करने जैसा था। शहर लौटते वक्त सड़क पर अचानक आरव की कार का इंजन बंद हो गया। बाहर घना अंधेरा था, चारों तरफ जंगल। और फिर हमने वो आवाज सुनी, वही पैर घसीटने की आवाज, लेकिन अब ये सड़क पर थी और करीब आ रही थी। कार के बोनट पर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी भारी चीज ने उस पर प्रहार किया हो। हमने चिल्लाना शुरू कर दिया,